हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन। और इस वीडियो में हम जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 कवर करेंगे गाइस। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, क्लास 9th की, क्लास 8th की, क्लास 10th की। गाइस आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन पे विज़िट करिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट पे विज़िट करिए तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी वहाँ पर हैं, तो आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं गाइस, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन फिक्स्ड टावर फिक्स्ड एट द टॉप और 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बोलता है कि एक टावर को फिक्स किया गया है, 20 मीटर की एक जो बिल्डिंग है, और उस पे से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग से और टावर से जो बन रहा है दैट इज़ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये जो ए बी है ना वो निकालना है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर लेते हैं। देखिए पहला हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, कौन सा, BCD वाला। ठीक है, और अगर हम देखिए BCD ट्रायंगल लेते हैं तो आपको पता है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, तो P/B है ना। तो P/B कितना आ जाएगा, देखिए मैं आपको करके बता देती हूँ। P/B इज इक्वल्स टू कितना होता है, सबको पता है, tan थीटा होता है ना, tan थीटा होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है गाइस, आपके पास 20 है। बेस कितना आपके पास, मुझे नहीं पता बेस, तो मैं यहाँ पे DC ही ले लेती हूँ। ठीक है, DC या CD जो लेना चाहे वो ले लीजिए। और 10 कितना है आपके पास उस टाइम पे, 10 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब 10 45 सबको पता होगा 1 होता है, तो 20 इज इक्वल ओवर में DC इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई DC कितना आ जाएगा, दैट इज़ 20 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, DC या CD जो भी मान लीजिए सेम है। ठीक है, या अगर हमारे पास जो आ गई है वो कितनी है, 20। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई। तो आई होप ये कैसे निकाला है ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसे रेस कर देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, दूसरे ट्रायंगल पर चलते हैं। दूसरा कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, देखिए इसमें इस ट्रायंगल की बात करिए, पूरे ट्रायंगल की। अब मैं पूरा ट्रायंगल लूँगी, मतलब मैं ले लूँगी AD और C इस ट्रायंगल में। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ये आपके पास हो जाएगा AC है ना, AC ओवर में क्या हो जाएगा, DB जो है DC, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास। तो जो है दोबारा से इसको लिख देते हैं, 20 आया था हमारा ये। सो ये भी किसके बराबर हो जाएगा गाइस, आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर में बेस बन रहा है। अब देखिए AC बेसिकली बन कैसे रहा है आपके पास, ये बन रहा है AB प्लस जो है CB से, है ना, और ओवर में कितना आएगा DC, और इक्वल्स टू 10 कितना बन जाएगा आपके पास, दैट इज़ 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो AB कितना है, AB का लेंथ कितना है। देखिए AB जो है वो हमें पता नहीं, हमें निकालने, तो यहाँ पे AB लिख देंगे। और अगर हम CB की बात करें तो वो हमारे पास 20 है, तो इसे 20 लिख देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में हम जो DC है, DC की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज़ 20, तो 20 लिख लेंगे। और tan 60 डिग्री कितना होता है सबको पता है, √3, तो √3 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, 20 को इधर लेके जा रही हूँ। ठीक है, सो आपके पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20 √3 आ जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 20 को इस साइड को लेके आइए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, बट बिफोर दैट आई हैव टू इरेज दिस। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। तो अब आपके पास ये AB हो गया है, AB इज इक्वल्स टू कितना होगा, एक हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, 20 में से 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो गया, AB हो। ठीक है, सो ये आपके पास जो AB की वैल्यू आपको निकालनी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था गाइस, और इसका आंसर हम वैसे भी देख लेते हैं गाइस। तो अगर आप चेक करोगे तो देखिए आपके पास वही आया है जो भी हमने निकाला था, ये देखिए है ना, वही सेम आंसर आया आपके पास। थोड़ा सा स्क्रीन में नीचे कर लेती हूँ या ऊपर कर लेती हूँ, हाँ, तब ये देखिए आपके पास यहाँ पे भी 20 √3 माइनस 1 आ रहा है, ये देखिए यही आंसर आपके पास। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, और इसमें क्या है आपके पास, कहा गया है स्टैचू जो है 1.6 मीटर जो है टॉल, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बोलता है कि ये पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा किया गया है, ठीक है, और जिसकी हाइट अगर बताई गई है 1.6 मीटर है। बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, कि स्टैचू से जो बन रहा है वो 60 डिग्री एंगल बनता है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज़ 45 डिग्री। और बोलता है पेडिस्टल से जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो आपको दिख रहा होगा। आगे बोला हुआ है आपको जो है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल का आपका जो हाइट है वो आपको निकालना है, मतलब हमें ये निकालना है, दिख रहा है, बीसी निकालना है। सो लेट्स सी कैसे निकाल सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, या यूँ कर लो छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, इनमें कोई रिलेशन निकल जाता, बहुत अच्छी बात है। तो छोटा वाला ट्रायंगल क्या है आपके पास, BDC है, तो आपको ये दिख रहा है, BDC ले लिया है। अब BDC में भी हम अगर tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लगा के भी बता देती हूँ, ये परपेंडिकुलर ओवर एंड बेस ले रहे हैं और हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बेस इक्वल्स टू कितना आता है, बोलिए, tan थीटा आता है, tan थीटा आता है, ठीक है। तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो यहाँ पे BC हो गया, और यहाँ पे बात करते हैं कितना DC है, तो ये DC हो गया, और इस इक्वल्स टू 10 कितना है 45, तो 10 45 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो DC इधर पे लेके आएंगे तो ये आपके पास क्या होगा, BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा DC। मतलब हम ये कह सकते हैं जो बेस की लेंथ है और ये जो बेसिकली परपेंडिकुलर है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। BC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, DC। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कैसे निकाला हम लोगों ने। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, मीन्स जो है बड़ा वाला ले लेते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला, तो इस ट्रायंगल को लेंगे। तो अब हम कौन सा ले रहे हैं, इन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC। तो ये A है, D है, C है, और इसे इरेज कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी रहे। तो ये आपका A है, ये D है और ये C है, ठीक है। अब ADC ट्रायंगल में हम सबसे पहले वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो AC जो है, AC ओवर में क्या कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ DC, ठीक है, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज़ tan 60 डिग्री, सही है। अब देखिए AC को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ AB और प्लस BC, और DC तो DC ही रहेगा, तो DC रहेगा, और इक्वल्स टू कितना रहेगा tan 60 डिग्री √3 हो जाएगा। अब देखिए AB की आपको लेंथ पता है, दैट इज़ 1.6 है, तो 1.6 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा BC। और आपको एक बात पता है कि BC जो है वो किसके बराबर है, CD के, अभी हमने निकाला भी था, देखिए रिलेशन दिया भी है यहाँ पे। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, क्योंकि BC जो है DC अभी हमने पहले ही प्रूफ कर दिया कि वो बराबर थे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। सो जो है अब आगे देखिए इक्वल्स टू कितना आएगा, √3 आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, अब कुछ नहीं करना है आपको, ओके। अब आपको क्या करना है, देखिए ओके। सो अब आप BC को इधर पे ले आइए, तो आप देखोगे 1.6 जो है, ठीक है, प्लस कितना आपके पास है BC है, और इक्वल्स टू कितना आएगा √3 BC आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BC को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा 1.6 आपके पास है, और यहाँ पे कितना हो गया है √3 BC और माइनस का BC, सही है, ये हो गया आपके पास। अब क्या कर सकते हो आप, अब आप BC को कॉमन निकाल लीजिए, तो 1.6 इज इक्वल्स टू BC और ब्रैकेट में ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आपको क्या करना है, 1.6 है उसके नीचे क्या ले आओगे आप डिनोमिनेटर में, √3 -1, और आप देखोगे यहाँ पे क्या रह गया आपके पास BC रह गया, ठीक है। और आपको पता होगा क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है, जब भी डिनोमिनेटर में आपको क्या देखने को मिल जाए, अंडर मिल जाए, तो आपको क्या करना है, उसको रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। तो वो रैशनलाइज कर देते हैं अब हम लोग। सो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1.6, ये हो जाएगा √3 -1, और यहाँ पे क्या आएगा √3 +1 ओवर में √3 +1, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। सो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा A + B A - B क्या होता है, A का स्क्वायर -B का स्क्वायर।
सो देखिए मैं इसको अलग से सॉल्व कर देती हूँ। √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आएगा 3, 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। तो मतलब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है 2। तो मैं सीधे 2 लिखूँगी और आई होप आपको समझ में आ गया कि 2 कैसे आया है। आपने क्लास 9 में फॉर्मूले पढ़े हैं a+b a-b किसका फॉर्मूला है ना, तो वही है ये। सो अब आपके पास देखिए अंडर रूट जो है 1.6 और ये हो जाएगा √3 प्लस कितना आ जाएगा 1 और ओवर में कितना आ जाएगा 2 और आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आएगा 0.8 आ जाएगा। कितना आएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.8 आ गया। ओवरऑल जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया 0.8 और कितना आ गया आपके पास ब्रैकेट में √3 और है +1 आ गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आंसर ये था कि नहीं था, ठीक है। और अभी मैंने जो निकाला है आप देख सकते हो वही आंसर है बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा जो आंसर है वो यही है, देखिए यहाँ पे भी दे रखा है 0.8 √3 +1 मीटर, ठीक है। और मीटर लगाना मत भूलिएगा क्योंकि आपको पता है ये लेंथ है हाइट है जो भी होता है वो हमेशा उसकी यूनिट रहती है, इसलिए आपको हमेशा मेंशन करना है, ठीक है, टू गेट कंप्लीट मार्क्स। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of the elevation from the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high from the height of the building, find the height of the building. अब देखिए उसने हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो हमें बिल्डिंग के टॉप की बात कर रहा है, एक टावर के टॉप की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास जो ये उसने दिया है, ठीक है, उसने क्या बोला हुआ है देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। तो इसको वाले ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है आपके पास बिल्डिंग है और ये अगर इसकी बात करते हैं क्या आपके पास टावर है, ठीक है। और उसने बताया भी है टावर कितना है 50 मीटर की उसमें लेंथ है और ये बताया बिल्डिंग हमें निकालना है। सो लेट्स सी कैसे निकाल सकते हो आप, बहुत ईजी सा है, इसमें कुछ नहीं है। पहले हमेशा फोकस दीजिए कि क्या दिया हुआ है, हमेशा आप इस पर ध्यान दीजिए कि दिया हुआ क्या है, तो निकालना क्या है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको ये बात पता है कि आपको दिया क्या हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे और इस ट्राइंगल में आप सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा आपके पास है, देखिए मैं थोड़ा सा इसे इधर कर देती हूँ, बी है ना, ताकि हमें प्रॉपर दिख पाए। ओके, सो इन ट्राइंगल जो आपके पास है बी सी और डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो बी सी डी में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके पास बेस। सो आपके पास जो है सी डी आ जाएगा, है ना, सी डी ओवर में कितना हो जाएगा बी डी हो जाएगा और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा और 10 कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। सो सी डी अगर आप देखें तो ये हमें 50 दे रखा है उसने ऑलरेडी और बी डी की हमें पता नहीं है, तो हम बी डी को बी डी लिख लेंगे और 10 60 डिग्री क्योंकि √3 होता है। सो अब देखिए बी डी इधर पे लेके आई है तो आप देखोगे ये 50 हो गया है और ये हो जाएगा आपके पास बी √3 और कितना हो जाएगा बी डी हो जाएगा। अब एक काम कर लीजिए जल्दी से, जो है आप √3 को नीचे ले आइए तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 50 और जो है √3 और ये किसकी लेंथ हो जाएगी बी डी की, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बी डी है मतलब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आ गई है 50 और जो है √3 आ गई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने 50 √3 निकाला। इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो जो है ओके, सो अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और इस ट्राइंगल मतलब कि क्या है इन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं, ए बी और डी की, सॉरी, ठीक है, ए बी डी की बात करते हैं। और ए बी डी जो हमारे पास ट्राइंगल है उसमें हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और जो है बेस क्या हो जाएगा बी सी बी डी हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बस यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। और अब ए बी का हमें पता नहीं तो हम ए बी को तो ए बी रखेंगे क्योंकि हमें निकालना भी है वो, और बी डी अभी निकाला हमने 50 √3 तो हम 50 √3 लिख लेते हैं, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना आएगा 10 √3 आता है 1 ओवर में √3, ठीक है, ये हो गया प्लस। सो अब हम ऊपर का रेस कर देते हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है
ये √3 ऊपर चला जाएगा अगर, तो आपका हो जाएगा √3 और ए बी, ठीक है, ओवर में कितना आएगा 50 और इक्वल्स टू 1 ओवर में √3 है, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब एक काम कर लीजिए, √3 यहाँ पे ले आइए और 50 को यहाँ ले जाइए। तो फिर से हम इसे इरेज कर देते हैं। तो आप देखोगे इसमें क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना आएगा 3 ही आएगा, है ना। तो ये ए बी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो ए बी की अगर आप लेंथ देखोगे तो ए बी कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ 50 √50 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या है, या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, देख लीजिए आपका आंसर किस में है, ठीक है। तो हम आंसर चेक करते हैं किस में आंसर दिया हुआ है। हाँ, तो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। आप चाहें इसको, यही जो आपको 50 √3 है, क्योंकि आपको पता इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करोगे ये, है ना, तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं आता है निकालना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको सिखा दूँगी एक वीडियो में कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। ओके, सो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और जो है जितना हो सके इन्हें शेयर करिए। एंड थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।